तो सवाल बड़ा यही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बना रही है तो आखिर कैसे, क्या पीछे से कोई रणनीति तय हो चुकी है जिसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। एनसीपी ने पहले ऐलान किया था बिना शर्त समर्थन देने का, उस पर भी उसकी सहयोगी पार्टी ने ही, पहले सहयोगी कांग्रेस ने भी उठाया है कि आखिर क्यों वो साथ जा रहे हैं। हमारे साथ एनसीपी के स्पोक पर्सन उदय प्रताप जी बने हुए हैं। उदय जी, अब तो कांग्रेस ही आपको लगातार लेकर ये कह रही है कि चूंकि आप जब से आपकी पार्टी बनी है तब से आप सरकार में हैं, इसलिए आप सरकार नहीं छोड़ पा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं, चूंकि भ्रष्टाचार के आरोप आपकी पार्टी के नेताओं पर हैं, उनसे भी बचने के लिए आप सरकार से दूर नहीं जाना चाहते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आरोप लगे हैं। कोई भी एफआईआर हमारे मंत्रियों के ऊपर नहीं है। आरोप खाली लगाते हैं तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। हमने हमारी पार्टी ने राजहित में, राज्य के विकास को ध्यान में रखते हुए कहीं फिर से चुनाव में जाने की नौबत ना आ जाए, वह चीज को देखते हुए हमारी पार्टी ने अनकंडीशनल सपोर्ट जाहिर की है। न किसी का विरोध है, न किसी का सपोर्ट है। अगर अंकों की गणित स्थिर सरकार देने में अगर अंकों की गणित का कुछ होता है तो पार्टी बाहर रहेगी, सदन के बाहर रहेगी, जिससे सरकार की स्थिरता पे कोई भी प्रश्न चिन्ह न लगे। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है, कुछ खास लोग भी यही कह रहे हैं कि आपने शिवसेना की धार को कुंद करने के लिए यह फैसला लिया और ठीक जिस दिन नतीजे आए उसी दिन पे यह फैसला ले लिया। नहीं, नतीजे आए उसी के बाद तो दिया गया भाई। और हमारे राष्ट्रीय नेता ने जब देखा कि हंग असेंबली आई हुई है, कोई भी एक पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, और चारों पांचों पार्टियां जो चुनाव में थी उनमें मैंने पहले ही कहा कि मनभेद और मतभेद दोनों हो गए थे। तो दो पार्टियां एकजुट आएंगी कि नहीं, वह एकदम उस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। यह सिचुएशन को देखते हुए पहली कार्यकारिणी की जब बैठक दिल्ली में हुई तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि भाई अनकंडीशनल सपोर्ट राज्य के विकास के हित में देखते हुए करना चाहिए। ठीक है उदय जी, एक ऑप्शन तो आपने दे दिया है कि स्थिर सरकार के लिए, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी है कि शिवसेना और बीजेपी साथ आ जाएं पुराने गिले शिकवे दूर करके। आप इसके समर्थन में कि ये भी ठीक होगा राज्य के लिए? देखिए, ये उनकी है। अगर वो एकजुट होते हैं और सरकार में समर्थन लेते हैं तो वो भी एक स्थिर सरकार, राज्य विकास के हमारा जो ध्येय है वो पूरा होना चाहिए, चाहे वो शिवसेना के साथ में हो। अगर नहीं आ रहे हैं उन लोग एक स्टेज पे तो बाहर से हमारा अनकंडीशनल सपोर्ट है कोई। ठीक है उदय प्रताप जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए, ऐसे वक्त में जब ये समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार आखिर कैसे बनेगी, क्योंकि बीजेपी के पास पूरा नंबर नहीं है और पूरे नंबर के लिए या तो शिवसेना का साथ चाहिए या फिर बाहर से समर्थन एनसीपी तो पहले से तैयार है देने को। ऐसे में सवाल अभी लोगों के जहन में है, लेकिन उसका इंतजार करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार बीजेपी कैसे बनाएगी, ये सब 2 दिन के बाद ही साफ हो पाएगा। आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस पर नजर। हेडलाइंस किसे